तो गाइस इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 17 और 18 एग्ज़ाम तारीख को जो फरवरी को एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? तो गणगौर उत्सव मनाया जाता है आपका राजस्थान में। अगला है देव दीपावली उत्सव जो है उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। भारत में व्यापक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1972 में। अगला है खेल महाकुंभ का 11वां संस्करण का उद्घाटन 2022 में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी। अगला है चिंता कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? तो ये थे कुचिपुड़ी नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे। अगला है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला है जहाज महल कहाँ पर स्थित है? जहाज महल की अगर बात करें तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में और जहाज महल को गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। जापान में इंडियन नेशनल आर्मी कब गठित हुई? तो ये गठित हुई थी 1942 में गठित हुई थी। अगला है CMIE की आँखों के आधार पर 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर बताओ। तो ये हो जाएगा 8.28%। अगला रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात में। बाराबर की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? तो बाराबर की पहाड़ियाँ हैं बिहार में। 1774 के चार्टर एक्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी कोलकाता में। कोलकाता। भारत के किस पड़ोसी देश ने 2005 में अपनी राजधानी को बदल दिया? तो ये हो जाएगा म्यांमार। कौन सी कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी होती है तब क्या होता है? घेंगा रोग होता है। मौलिक कर्तव्यों को कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। धौलावीरा हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात। H/B बीजों में H का जो अर्थ है वो क्या है? वो हो जाएगा हाई। अगला है संगीत नाटक अकादमी के आधार पर भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ कितनी हैं? तो टोटल 8 शैलियाँ हो जाएंगी। भारत के भू राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि के जी भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको निबल बोया क्षेत्र कहा जाता है। ओणम किस राज्य का फसल उत्सव है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य का। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कौन से गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लोटिया गीतों का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। धमेक स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था आपका 1928 में।
अगला है मड़ई पर्व, कौन से राज्य का है? तो मड़ई पर्व की बात करें तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य का। नेक्स्ट है तापू नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तापू नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश। 1928 को भगत सिंह और उनके अनुयायियों द्वारा गलती से जेम्स स्कॉट के बजाय किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को मार दिया गया? तो जॉन सैंडर्स। भारत का कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो राधानगर बीच। येमसे पर्व कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये है नागालैंड। कौन से शिलालेख में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन है? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऐसा कौन सा जीव होता है जो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के बाद उसे अवशोषित कर लेता है? तो राइजोपस। कौन सी फसल की कृषि लगभग दक्षिणी राज्यों में विशिष्ट रूप से केंद्रित है? तो कॉफ़ी। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो अवमानना के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे किसी भी कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। कौन से प्रांत में चौरी चौरा कांड की घटना हुई? तो ये हो जाएगा संयुक्त प्रांत। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज, जो कि थे नॉर्वे के खिलाड़ी। दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल कहाँ पर है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्कालियोडांस। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मानव शरीर के शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। अगला, भारत में किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को उगाने की अनुमति है? तो ये हो जाएगा कपास। किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं? तो लॉर्ड लिनलिथगो। और आज का लास्ट है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।